अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहजाद हल्क के साथ आपकी मेज़बान बिस्मा इशफाक। नाज़रीन, पाकिस्तान में तलीमी इदारों का जो मेयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है और जो तलीमी इदारे हैं वो उनमें जो टीचर्स हैं, उनमें जो स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों की जो आपस में बॉन्डिंग है वो भी कोई बेटर नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से जो तलीमी मामलात हैं, तलीमी इदारे हैं, उनके बीच में आपस में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में स्पेशली आपस में बनता नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो शिकायतें लेके आए होते हैं, तो ये मेयार जो है वो दिन ब दिन जो है वो गिरता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MQ फाउंडेशन हाई स्कूल में। मैं ख़ुद भी इसी इदारे से जो है मैंने तलीम हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस पोस्ट पे हूँ वो मैं आपके सामने इंटरव्यू कर रही हूँ और मेरे साथ सर अवैस मौजूद हैं। उनसे भी जो है वो बात करते हैं कि मेरे अलावा भी बहुत टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो इस इदारे से पढ़ के गए हैं, तलीम हासिल करके गए हैं और अपना नाम जो है वो रोशन करें। साथ साथ इस इदारे का, इस MQ फाउंडेशन का जो नाम है वो भी रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं, स्पेशली जो प्रिंसिपल हैं, ज़ाहिर है जब प्रिंसिपल हम्बल होती है तो टीचर्स जो स्टाफ है वो भी हम्बल होता है। और जो सर अवैस है इनसे बात करते हैं, इस वक्त ये सारा कुछ यही मैनेज कर रहे हैं। जब मैं होती थी तब तो यही मैनेज कर रहे थे। अब पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी भी आप ही सब कुछ जो है वो मैनेज कर रहे हैं? मैडम के बाद सर नसीर हैं और डिफरेंट और भी टीचर्स हैं, लेकिन जितने भी स्टाफ हैं उनके ऊपर तो सर ही थे कोऑर्डिनेटर और उन्हीं के पास हम जाते थे। कोई भी हमें बात, कोई हेल्प की ज़रूरत होती थी, इवन के टीचर्स भी जो हर मीटिंग में इन्हीं को बिठाते थे और इनसे डिस्कस करते थे। तो कि आज भी वही माहौल है? जी हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने ये एजाज़ दिया हुआ है कि स्कूल के अंदर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे मैडम ने 2014 के अंदर ये पोस्ट दी थी और आज तक ये पोस्ट मेरे पास है। और लेकिन ये टीम वर्क है, जैसे आपने खुद ही बता दिया। मैडम पूनम हैं, उनके साथ नसीर भाई हैं, मैडम हुमैरा, मैडम फ़ातिमा, हमारी काफ़ी कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैडम उज़मा जो आपकी जूनियर कोऑर्डिनेटर हैं, और सीनियर सेक्शंस को मैं डील करता हूँ। और इसी तरह से हमारा एक टीम वर्क है और इस टीम वर्क के साथ हम लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे सर ये बताएं कि जब हमारा बैच था तब तो हम बड़े शरारती थे, लेकिन जो अब वाले बैच हैं क्या वो शरारती हैं या मुझे लगता है सीरियस ही रहते हैं ज़्यादा? नहीं बेटा, शरारती होते हैं, जैसे आप लोग शरारती थे, आप जैसे और भी आते हैं। हर बैच में हर तरह के बच्चे होते हैं और बड़ी अच्छे मैं तो अक्सर कहता हूँ कि गर्ल्स के अंदर अगर सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो बड़ा रेयर होता है और अगर हो तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे वाला सेंस ऑफ ह्यूमर। और माशाल्लाह आप हमारी स्टूडेंट हो, काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। अभी भी हमारे पास ऐसी बच्चियाँ होती हैं, शरारती होती हैं, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। और सीरियस बच्चे भी होते हैं, जैसे आपके ग्रुप में भी थे, इस दफ़ा भी ग्रुप में हैं, बहुत तालीम को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के लेने वाली बच्चियाँ भी होती हैं। हर तरह की बच्चियाँ हमें हर ग्रुप में मिलती हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जब मैं पढ़ती थी तो आप मुझे कहते होते थे अच्छा पहले तो मुझे बताएं आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा रहे हैं? मैं केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री। जब मैं पढ़ती थी तब भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। जब मैं पढ़ती थी सर, आपको पता है कि कभी कभी मुझे सबक नहीं भी याद होता था, लेकिन उस वक्त आप मुझे डांटते नहीं थे। आप मुझे कहते थे कि ये अगर मैंने इसको डांट दिया ना, पता नहीं आपको क्या मुझ में नज़र आता था। आप कहते थे ये बच्ची बहुत आगे जाएगी, इसमें बहुत टैलेंट है। तो आप वाकई में बहुत आगे आ गई और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज़्ज़त दी है। अब आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है? ज़ाहिर है मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल बेटा, मैं आपसे लास्ट टाइम भी मिला था तो मैंने आपको ये बात की थी कि बहुत अच्छा लगता है जब हम आपको कामयाब होता देख रहे होते हैं। तो पढ़ाई में भी आप अच्छी थी, लेकिन जिससे आपकी क्लास में कंपटीशन था वो तो बहुत ज़्यादा था, मगर आपका अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता था तो मैं उसको नेगलेक्ट करता था। और वो देखिए, मैंने आपको उस दिन भी कहा कि जो बहुत ज़्यादा अच्छे और लाइक बच्चे थे वो भी उस तरह से शायद बात नहीं कर सकते जिस तरह से आप माशाल्लाह बात करती हो। हम आपको देखते हैं बात करते हुए, जिस तरह से आप मीडिया पर बात कर रही हैं। सो आपने उन बड़े अच्छे बच्चों को भी काफ़ी हद तक पीछे छोड़ दिया। तो हम अगर उन बच्चों पे प्राउड करते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट आप ही के शायद बैच की, आपसे आगे पीछे जो एक हमारी स्टूडेंट थी लीना मुजाहिद, जो इस टाइम डॉक्टर बन रही है और उसने पूरे पंजाब में 2nd पोजीशन ली थी MD कैट के अंदर। तो अगर वो बच्चियों ने भी नाम रोशन किया तो माशाल्लाह आप भी इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छी जगह पे चली गई हैं। तो इस तरह की और कई बच्चियाँ बड़ी अच्छी जगह पे चली जाती हैं। तो जब बच्चियाँ अच्छी जगह पे चली जाती हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है। सो यू कांट से कि आप एक बच्ची अगर एक वक्त में अगर नहीं टॉपिक सुना पा रही है तो कोई पता नहीं है कब वो सिरा हमें मिलना है, उसको किस टाइम वो उसके मतलब की चीज़ मिल जानी है और वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर जाएगी, जैसे आप कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने तो मेरी बहुत तारीफ़ कर दी है, मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। लेकिन ये बताएं कि थोड़ा सा तलीमी मेयार के बारे में आपका क्या कहना है कि डिफरेंट जो बड़े इदारे हैं, जैसे अलाइड स्कूल हो गया, अमेरिकन स्कूल हो गया, इनमें जो तलीमी इदारे, ये जो बड़े तलीमी इदारे, इनमें जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, जो बच्चे हैं, आपस में उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है
और वहाँ से यही सुनने को मिलता है कि यार ये इदारा अच्छा है, यहाँ पे बच्चों को जो है वो दाखिल करवाओ, और ये काफ़ी अच्छा जो है उनका आपस में बिहेव बहुत अच्छा है। स्पेशली जब टीचर और स्टूडेंट आपस में बॉन्ड उनका अच्छा होता है तो वो पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं खुद इस स्कूल से पढ़ के गई हूँ तो मैं आज यहाँ पे हूँ, और बहुत मैं इस चीज़ को बल्कि सबके सामने बात कहूँगी कि टैलेंट को बहुत सपोर्ट किया जाता है, कभी भी किसी भी हवाले से डिग्रेड नहीं किया जाता। लेकिन क्या अब भी स्टिल वैसे ही सब कुछ जा रहा है, या कुछ चेंजिंग आई है टीचर्स में, बच्चों में, या स्टाफ में? हाँ, चेंजेस आई हैं बेटा, लेकिन मैं ये कहूँगा पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। हर साल जिस तरह बच्चे आप लोग सीख रहे होते हो, हम टीचर्स भी, मैनेजमेंट भी ये बात सीख रही होती है कि हमने अपनी बिहेवियर्स को और ज़्यादा अच्छा किस तरह से करना है, और ज़्यादा हम्बल होना है, स्टूडेंट के साथ अच्छी बॉन्ड्स बनाने हैं, क्योंकि यही स्टूडेंट्स कल को हमारा नाम भी रोशन करते हैं। और कोई पता नहीं होता, कोई अगर एक वक्त में अगर अच्छा रिज़ल्ट नहीं शो कर रहा और वो एफएससी में जाकर, ग्रेजुएशन में जाकर अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है। सो पॉजिटिव चेंजेस मैं कहूँगा अब आ रही हैं, और ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हम क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के साथ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई पर जैसे आप जानते हैं सिस्टम अब चेंज हो रहा है, पेपर पैटर्न बहुत हद तक बेटा अब चेंज हो चुका हुआ है, काफ़ी अनसीन चीज़ें आ रही हैं। उस तरह से टीचर्स ने लेक्चर्स को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया, नोट्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। चेंजेस हैं, लेकिन हम ये कहूँगा कि पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो यहाँ पॉजिटिव चेंजिंग तो आ गई हैं, स्टाफ में भी, टीचर्स में भी। तो ये जो इदारा है इसमें भी चेंजिंग आई हैं? बिल्कुल। एक इदारा तभी अच्छा एक्सेल कर सकता है कि अगर वो दुनिया के साथ चले अच्छी तरीके से। हमें जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे बुक्स चेंज हो रही हैं, कंप्यूटर में हमें एआई की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस लेवल तक लेके जाना है, बच्चियों को गेम्स के लिए कहाँ तक प्रमोट करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब हम इदारों के अंदर भी करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आप मुझे एक लास्ट एक मैसेज आवाम को दे दें, या इस इदारे के हवाले से दें, या आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो आने वाले जनरेशन है, जो आने वाले बच्चे हैं जो इस स्कूल में आएंगे, या आप वैसे ओवरऑल तलीम के हवाले से कि माँ बाप जो है उन्हें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, और ये इदारा जो है इसके बारे में बताएं। क्योंकि मैं तो खुद यहाँ से पढ़ के गई हूँ, और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत एक कह लें कि बहुत एग्री हूँ इस इदारे से, इस स्टाफ से, और यहाँ के प्रिंसिपल से, यहाँ के माहौल से, हर एक चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ इस तरह से है कि जैसे एक बच्चे को एक बहुत ईजीली तरीके से यहाँ पे जो है वो एडमिशन करवाएं, और हर तरह से जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और अभी सर ने भी बताया कि यहाँ पे हमने मज़ीद पॉजिटिव चेंजिंग भी हमने यहाँ पे की है। तो बच्चों को या जो देखने वाले हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि कुछ सालों के अंदर से हमने कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर भी देखे हैं जो कि इस तरह की बात कर रहे होते हैं कि तालीम जो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप उनकी बात ना सुनें। तालीम हर मोड़ पर आपके काम आती है। आज जो आप इतना अच्छा बात कर रही हो, और जो इतने अच्छे जगह पे कमा रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन पे इतना अच्छा कमा रहे हैं, मैं उनकी तो बात ही अभी नहीं कर रहा। जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अच्छी अच्छी फील्ड पे पहुंच चुके हैं, उनके बारे में तो हर कोई जानता है कि वो तालीम के ज़रिए होकर गुजरे हैं। लेकिन तालीम सिर्फ आपको एक अच्छी पोस्ट पर ही नहीं, एक अच्छे प्रोफेशनल फील्ड के अंदर ही नहीं, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में भी बहुत किरदार अदा करती है। और स्कूल इसमें बहुत ही बेसिक आपका काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। सो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम अपने आपके पे इस तवज्जो से ये पैगाम देना चाहूँगा कि तालीम से हमें स्किल सीखनी है। मैं स्किल्स के हम ख़िलाफ़ नहीं हैं। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाएं, गेम्स में जाएं, आप एआई की तरफ मूव करें, आप ऑनलाइन की तरफ मूव करें, अपने कंप्यूटर फील्ड के अंदर मूव करें, बैचलर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ करें, लेकिन अपनी तालीम को भी लाजमी ज़रूर ज्वाइन रखें। और तालीम की जो सबसे बेस होती है वो स्कूल होता है। स्कूल में एक अच्छी बेस अगर क्रिएट हो जाती है तो वो आपके बहुत टाइम तक, यूनिवर्सिटी तक आपके काम आती है। सो ये मेरा पैगाम है कि तालीम, वो इन्फ्लुएंसर जो ये कह रहे हैं कि ये देखें अनपढ़ है और आज इतना कमा रहा है, आपने उन 2-3 की तरफ नहीं देखना, बल्कि उन हज़ारों की तरफ देखना है जो तालीम हासिल करके एक बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। तो तालीम ज़रूर हासिल करनी है, अच्छे स्कूल्स, अच्छे टीचर्स की कदर करनी है, और जो माशरे में ये काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भी करनी है।
अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये है कि कुछ लोग इस तरह हैं कि कहते हैं कि जो एक बच्चे के पास स्किल है, एक टैलेंट है और वो उसी के बेस पे आगे जा रहा है, तो वो स्टडी को छोड़ देता है। वो स्टडी को इतना नहीं करता कि यार मैं स्टडी करूँगा तो मेरा स्किल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरा शौक़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेसिकली वो स्टडी के बेस पे नहीं, वो स्किल के हवाले से ही आगे जा रहा होता है। और ये लोग बड़ा आजकल ये कर रहे हैं, स्टडी छोड़ देते हैं लोग कि यार डिग्रियां लेके भी बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, स्किल करें। तो इसके बारे में क्या कहना? हमें एक टीचर ने एक दफ़ा एक एग्जांपल दी थी। उन्होंने कहा था एच करीम बख्श में उसका अपना बेटा भी बैठा हुआ है और वो बहुत अच्छा अकाउंट्स भी डील कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी दुकान को, अपने पूरे प्लाजा को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, इतना तालीम याफ्ता नहीं है। और एक फ़्रेश MBA आता है या बैचलर करके कोई आता है, वो पहले 2-3 महीने तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। लेकिन बेटा ये भी याद रखिएगा कि जब टाइम पास करता है 3-4 साल के बाद, वो जो अकाउंट्स पढ़ के आया होता है, जो उसने अकाउंटिंग पढ़ी होती है, जो उसने मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखा होता है, और जब वो 3 साल के बाद वो स्किल भी सीख जाता है और वो अपनी तालीम को भी उसके साथ मर्ज करता है, तो वो उससे फिर बहुत आगे जो है वो एक्सेल कर सकता होता है। सो स्किल ज़रूर सीखें। स्किल हर इंसान, हर बच्चे के पास लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको स्किल के साथ तालीम को भी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम उन ममालिक के साथ, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना है, उन कंट्रीज़ के साथ अपना स्किल पर्सन को उन जगह पे लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। आज भी आपके पास बहुत अच्छे स्किल्ड वर्कर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे कालीन बनाते हैं, बहुत अच्छे हमारी बहुत बड़ी छोटी सनत में बड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन अगर उन्हीं छोटी सनत के सनतकारों को तालीम भी दे दी जाए तो वो अपने फिनिश गुड को इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। और जब वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे तो वो सिर्फ हमारे मुल्क का नाम नहीं रोशन करेंगे, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करेंगे। उनके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होंगे तो फिर पूरे हमारे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होंगे। सो स्किल भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इसके साथ तालीम को भी ज्वाइन कर दें, ये दोनों चीज़ें जब मर्ज हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि हम एक पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे इस माशरे के अंदर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम उठाए जाते हैं तालीम के हवाले से। अब आप लोग ये देखेंगे कोई हल्की सी वीडियो वायरल हो जाएगी तो वो हो जाएगी, जिससे कोई हमें नॉलेज नहीं मिल रही होती है। लेकिन ये तलीमी इदारों में आके इस तरह टीचर्स से गुफ्तगू करना, बल्कि मेरे अपने टीचर्स उनसे गुफ्तगू करना, उनसे मैसेज लेना कि अवाम जो है वो पढ़ाई की तरफ भी आए, और ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तलीम नहीं होगी तो स्किल भी बेकार होता है। अगर स्किल है साथ तलीम है तो फिर बच्चा जो है वो वाकई एक डायमंड ही कहलाता है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। और मैं बल्कि जब इनसे पढ़ती थी तो मुझे याद है कि मुझे कहते थे कि ये तुमने बहुत आगे जाना है, और हमेशा मुझे टीचर से यही सुनने को मिला है। और आज ये चीज़ साबित हुई है। मतलब इस इदारे में मोटिवेट भी किया जाता है, डीग्रेड नहीं किया जाता। बच्चे अप्स एंड डाउन्स जो है वो करते रहते हैं स्कूल में, उनके रिज़ल्ट के हवाले से, उनकी शरारतों के हवाले से। लेकिन अगर टीचर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो बच्चे का जो स्किल है, जिसमें एक नया टैलेंट पैदा हो रहा होता है, वो भी टूटने लगता है। तो जब मेरा स्टार्ट था, ऑब्वियसली मेरी बेस भी यहाँ से स्टार्ट हुई, इस इदारे से स्टार्ट हुई है। तो जब मेरे में ये सब चीज़ें आती थी कि मैं कहती थी मेरे में टैलेंट है, तो इन्होंने मोटिवेट किया और मैं आगे गई हूँ। तो सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच बेटा। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके चैनल के लिए। बहुत ढेर सारी दुआएं हैं और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। जी हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका नाम क्या है। और अब जब मैं इनसे पढ़ी थी तो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्या पढ़ा रही हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आज आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और आप इस इदारे में आपको कितने साल हो गए हैं? बेटा मुझे तकरीबन इस इदारे में 10 साल हो गए हैं और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। कभी साइंस, कभी पाक स्टडी, कभी इंग्लिश, कभी SST। तो आप हरफन मौला कह सकते हैं। तो वो कायदे वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया? नहीं, वो तो अभी तक आप वाली बात है। बच्चे कहते हैं नहीं से ही पढ़ना है। पाक स्टडी तो हमें याद बहुत अच्छा होता है। मुझे भी याद है, वैसे मैडम स्ट्रिक्ट भी बहुत थी लेकिन अच्छी भी बहुत थी। जब मुझे सबक याद नहीं ना होता था तो मुझे कहती थी बिस्मा, अच्छा मुझे ही खड़ा करना होता था, आपको याद है? बहुत अच्छे से याद है।
ऐसे कैसे भूल जाए हम। और आपकी वजह से देखें आज पढ़ लिख के यहाँ पे। माशाल्लाह, यही बात होती है ना बेटे, मोटिवेशन अच्छी हो, आपकी स्कूलिंग अच्छी हो, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिला हो, तो फिर बच्चे शाइन करते हैं आपकी तरह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बॉयज़ कैंपस यहाँ पे न्यू ब्रांच बनाई गई है, इसके बारे में क्या है? यहाँ पे भी आपको शिफ्ट किया गया, आप यहाँ पे भी टीचिंग करेंगे या खाली गर्ल्स साइड पे? नहीं नहीं बेटा, मैं बोथ साइड्स पे हूँ। हाँ जी, क्योंकि बकौल आपको तो पता ही है ना, फिर आपने तो देखा हुआ ही है ना रोब दबदबा मेरा, तो वो थोड़ा सा ये भी होता है कि थोड़ा बच्चों को, लड़कों को और तरीके से डील करना पड़ता है, तो उनके लिए स्पेशल आपके अंदर जो होल्डिंग पावर है वो होनी चाहिए। क्योंकि लड़के मुझे लगता है ज़्यादा शरारती होते हैं और उनको वो कह लें ना कि काबू करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए स्पेशली स्ट्रिक्ट टीचर्स रखे जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी वैसे भी आपको पता है मेरी पहले 2 बेटियां हैं, तो हमारा तो अपना घर का एक्सपीरियंस है कि लड़कियों की निस्बत लड़के जो होते हैं उनकी टोटली डिफरेंट होता है, उनका माइंड सेटअप डिफरेंट होता है, उनका ब्रॉटअप डिफरेंट होता है, उनकी अपनी एक नीड्स होती हैं। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो खुद इस चीज़ की कायल हूँ कि आप बच्चों को देखते हुए उनको प्रेशराइज मत करें, उनको बहुत अच्छे से तरीके से बड़ा लाइट वे में लेके चलें। आपने देखा है ना आजकल प्रेशर की वजह से कितनी ज़्यादा सुसाइड कमिट्स हो रही, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, पढ़ाना है हमें अपने बच्चों को, उन्हें बहुत ऊंचे पायदान तक लेके जाना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनका जो माइंड रिलैक्स टेक्निक्स है ना वो हमें अप्लाई करनी है उनको। अच्छा, एक सवाल मुझे बताएं कि आप ये देखें कि अब जो तलीमी इदारे अब जिस तरह जा रहे हैं, दिन ब दिन इनका मेयार गिरता जा रहा है और जो स्टडी लेवल है ना वो बहुत अप जाता जा रहा है कि बच्चों के लिए पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इवन कि टीचर्स भी अच्छे नहीं मिलते हैं। बहरहाल ये इदारा तो माशाल्लाह मैं खुद यहाँ से पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है, लेकिन इस ओवरऑल जो है टीचर्स के बारे में, इदारों के बारे में आपका क्या कहना है कि वाकई ये लेवल गिरता जा रहा है? बेटा ओवरऑल यही है कि अगर आपका डायरेक्टर, आपका ओनर, आपको तो पता ही है मैम पूनम खुद स्पेशली खुद इन्वॉल्व होती हैं हर काम में, अगर ओनर का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होगा ना तो देन आपके इदारे का मयार कायम नहीं हो सकता, ये तो अंडरस्टूड चीज़ है, ठीक है। अगर आपने खुद देखना है आपके टीचर्स क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है इस सारे काम को ऊपर लेके जाने के लिए, तो इसमें हमारी मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। टीचर्स का तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी हो तो फिर कोई वजह नहीं कि मयार जो है ना वो गिरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी की रीज़न है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि एक ही उसके ब्रांच के अंदर हम खुद बॉयज़ ब्रांच खोल के तो इसीलिए बैठे हैं, क्योंकि हमें लड़कों के लिए स्कूलिंग जो थी ना प्रॉपर इस पूरे एरिया में आप उठा के देख लें, आपको MQ गर्ल्स वाला मयार नहीं मिलता। ठीक है, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहते हैं स्कूल को, बच्चों को या आवाम को? आवाम को मैसेज यही है जी कि अपने बच्चों को प्लीज़, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज मत करें। अगर आपका बच्चा वीक है तो हो सकता है वो किसी और चीज़ में वो बहुत अच्छा हो, तो प्लीज़ उसकी पॉजिटिव जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करें और उसकी नेगेटिविटी को जो है ना उसको प्लीज़ उससे बार बार मेंशन मत करें और उसको पेशेंट मत बनाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका मैडम। जी नाजरीन, मेरे साथ एक और टीचर मौजूद है, ये भी मेरी टीचर है, इन्होंने भी मुझे पढ़ाया हुआ है और ये मुझे लगता है अभी तक मुझे लग रहा है कि ये बायो ही पढ़ा रही हैं। अब इनसे पूछते हैं कि बायो ही पढ़ा रही हैं कुछ और भी पढ़ा रही हैं, इनका नाम भी इनसे पूछते हैं। मैं तो सब टीचर्स के नाम जानती हूँ, जहाँ पे मैं किसी का नाम जानती हूँ मैं मेंशन भी करूँगी, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे सारे टीचर्स ही मेरे हैं, सब मुझे जानते भी थे और मुझे उनके नाम भी पता है। लेकिन ये ज़रा एक इंटरव्यू है और आपको पता है नाम ज़रा खुद ही अपने बारे में बताएं तो ज़रा अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे बताएं आपका नाम क्या है या मैं ही बता दूँ? नहीं बिस्मा, आपको मेरा नाम का पता है लेकिन मैं बता देती हूँ। आई एम इमराना ताहिर और मैं यहाँ पर मुझे टीच करते हुए 15 ईयर्स हो चुके हैं। तो अभी भी आप बायो ही पढ़ा रही हैं बच्चों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बायो और जूनियर क्लासेस में साइंस टीच करती हूँ। अच्छा, मुझे आज भी याद है जब ब्रेक ओवर होती थी ना तो कंप्यूटर का लेक्चर होता था और बायो का लेक्चर होता था, ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे ही है, और सरमतीन ज़बरदस्ती बच्चों को जो है वो कंप्यूटर क्लास में ले जाया करते थे। और जब ब्रेक टाइम होता था तो मैडम इमराना की ड्यूटी होती थी कि बच्चों को जो है ना अंदर क्लासेस में लेके जाना है, और मुझे ये लगता है कि अभी भी इनकी यही ड्यूटी लगी होगी कि बच्चों को जो है ना आप ही ने कवर करना है, क्योंकि बच्चे स्पेशली इनके साथ बड़ी मोहब्बत करते थे और करते हैं, क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं तो आज हम उनके साथ बैठे और इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। अब इनसे जानते हैं कि वाकई जो अब जनरेशन, जो अब बच्चे आ रहे हैं उनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी बात सुनते हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे जो है टीचर्स के साथ बहुत अटैच हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट इम्प्रूव करें, बिहेवियर में भी इम्प्रूव करें। लेकिन आप जैसे बच्चे थे, आप लोग बहुत ओबीडियंट थे, आप लोगों को सिर्फ एक बार देखने की, एक नज़र पड़ जाने की देर होती थी और आप लोग समझ जाते थे कि व्हाट टीचर इज़ सेइंग। लेकिन आजकल के बच्चों को थोड़ा सा टीचर को अपना टेम्परामेंट शो करना पड़ता है, अदरवाइज़ अब भी बच्चे बहुत अच्छे हैं। और आप ये देखें, इतने सालों से मैं इस इदारे में हूँ, मैंने ये चीज़ खुद
खुद भी ऑब्ज़र्व की है, यहाँ के बच्चे बाहर से जो भी आता है यहाँ पे बहुत इम्प्रूव करता है, ना सिर्फ बिहेवियर में बल्कि स्टडीज़ में। बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ आकर मैट्रिक में बहुत अच्छा रिज़ल्ट शो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं बोर्ड में, वो हमारा 50th जो है ये बैच है, और उसमें जो है जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बहुत कॉम्पिटेंट और इवन के इतने ज़्यादा वीक स्टूडेंट थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जहाँ तक ओबीडियंसी की बात आती है तो पहले बहुत ज़्यादा अदब होता था, लिहाज होता था, पता होता था ये हमारे टीचर्स हैं। अब वो थोड़ा सा जो है वो देखिए मीडिया का भी बहुत रोल है, तो जो है सेल फोन्स ने बच्चों को पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया है, ये भी बहुत इशू है। नहीं, वैसे ये मुझे भी ये चीज़ मैंने नोट भी की है, और मैं डिफरेंट इदारों में जाती हूँ तो मैं चीज़ नोट करती हूँ कि जो बच्चे जो अब है ना, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा लाड प्यार में चले गए हुए हैं, जिस वजह से टीचर्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। कि पहले ज़माने में जनाब ये होता था कि बच्चे को टीचर डांट भी देती थी ना तो बच्चा बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब उसको कुछ कह भी दो तो वो घर जाके शिकायत लगा देता है, और वो अगले दिन ही पेरेंट्स जो है वो आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि टीचर्स ने ऐसे क्यों किया। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो गलत है, वो अपने बच्चे को ये नहीं बता रहे कि टीचर अगर आपको कुछ बता रहे, टीचर जो है वो भी माँ बाप की तरह होती है, और टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार होता है इस चीज़ में। तो ये इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये वाकई बच्चे बदतमीज़ होते जा रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है? नहीं, इसमें जो है कुछ पेरेंट होते हैं जिस तरह से आते हैं, हम कंप्लेन करते हैं कि इसमें ये जो है आपके बच्चे में ये शो कर रहा है, इस तरह से इसमें चेंज आ रहा है, तो कुछ जो पेरेंट होते हैं वो इस चीज़ को एडमिट करते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट जो होते हैं वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा सही है। देखिए हम भी उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनको बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट होते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं और माशाल्लाह उनके बच्चे बहुत ग्रूम करते हैं। देखिए एक जो उस्ताद है, ऐसी तो नहीं कहा गया बानसीब, तो जो है जो टीचर की बात मानते हैं वो माशाल्लाह बहुत ग्रूम करते हैं और बहुत आगे जाते हैं, और जो नहीं मानते फिर वो अपनी ज़िद कोई और ये जो एज है 9th की, स्पेशली मैंने जो इसमें देखा है, इसमें ना थोड़ा चेंज आता है बच्चों में, उनमें जो है चेंज आने की वजह से ना वो थोड़ा सा बच्चे हाइपर होते हैं इस एज में। लेकिन टीचर ही है एक वाहिद जो बच्चों को उनके बिहेवियर्स के साथ साथ उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेता है, जो पेरेंट समटाइम नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल से फ्री होती हैं उसके बाद घर जाती हैं, वो किस तरह मैनेज करती हैं? एक तो मैंने रोज़ा रखा है, बार बार करना पड़ रहा है क्योंकि रमज़ान है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आप घर जाती हैं तो फिर जब अपने बच्चों को हैंडल करना, मियाँ को, ससुराल को, क्योंकि ये जो फील्ड है बड़ी टफ है, और वैसे भी देखें रमज़ान है तो इसके अंदर बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ मैनेज करना, फिर घर में मैनेज करना, उसके बारे में क्या ख्याल है कि आप सब किस तरह मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज नहीं करते, अल्लाह ही सब कुछ मैनेज करता है। और जितने अरसे से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आप यकीन करें मेरी यहाँ, मैं मुल्तान से हूँ बेसिकली, और मेरी यहाँ पर रहने की सबसे बड़ी वजह मेरे बच्चे हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 3 डॉटर्स, और उनकी स्टडीज़ के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। मैं सिर्फ और मैंने ये स्कूल भी इसीलिए नहीं छोड़ा, अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप जॉब छोड़ दें, लेकिन सिर्फ बच्चों की स्टडीज़ की वजह से, मेरे पास और कोई रीज़न। और यहाँ से जाकर मैनेज करने की जहाँ तक बात है कि मैं अपने बच्चे खुद पढ़ाती हूँ, और जो है माशाल्लाह वो स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाया जाता है कि मैंने कभी भी उनको नहीं कहा कि आपने ये नहीं याद किया, आपको ये नहीं आता। उनको ईच एंड एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉपी पे वर्क बहुत नीट होता है, उनको लर्निंग होती है। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ ना आए तो वो अगले दिन जाकर खुद ही टीचर से डिस्कस कर लेते हैं, इवन कि मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टडीज़ के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत लकी हैं कि हम MQ फाउंडेशन में जो है वो हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लास्ट पे आप जो है स्कूल को या टीचर्स को या जो भी यहाँ पे आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उनके लिए फ़ायदा हो, इवन के हमारे बैच को भी? आपका बैच बहुत अच्छा था, और अब भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी बेटा कि लाइफ में मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आपको स्टडी करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर अवेल करें, ज़िंदगी हर बार साथ नहीं देती। अगर आपके पेरेंट आपको पढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, और अल्लाह ताला आपको आपके हर मकसद पे कामयाब करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेरा नाम गौहर है, हाफिज़ गौहर अयूब। ठीक है, तो मैंने एमए उर्दू किया हुआ है, तो यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 8 से 10 साल हो गए मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और बिस्मा का जो बैच था उसके बाद मैं भी यहाँ से मतलब कि छोड़ गया था, तकरीबन 4-5 साल बाद फिर दोबारा से मैं यहाँ पे आया हूँ।
तो ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो मुझे दोबारा यहाँ पे लेके आई है, और उसका शुक्र अदा करता हूँ कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे बिस्मा भी पढ़ के गई है, ठीक है, वो अच्छा इंस्टीट्यूट था तो वो यहाँ पे पढ़ के गई है। तो मुझे माशाल्लाह अल्लाह से फिर ये उम्मीद है कि अच्छे रिज़ल्ट की। अब इस दफ़ा बच्चों ने पेपर्स दिए हैं, वही मतलब कि स्पिरिट था, वही जज्बा था। अब दोबारा से इंशाल्लाह ताला उसी पीक पे फिर दोबारा हम पहुँचेंगे जिस पे हम पहले मौजूद थे, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे सीनियर अवार्ड भी मिला था, यानी बेस्ट टीचर का अवार्ड भी। उर्दू के हवाले से या वैसी बेस्ट टीचर? हवाले से, बेस्ट टीचर के हवाले से, उर्दू के हवाले से। बेस्ट टीचर मतलब कि उस हवाले से कि बच्चों के नंबर वगैरह आए, यानी कि 74, 75 काफ़ी बच्चों के नंबर आए, 80% से ज़्यादा बच्चों के जो है ना नंबर आए। तो यहाँ पे ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा था, यहाँ पे मैं अदा करता हूँ, बल्कि तो करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला फिर अच्छे रिज़ल्ट जो है ना दिखाएगा, क्योंकि मेहनत के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जितनी मेहनत करते जाएंगे अल्लाह ताला आपको रिगार्ड और इज़्ज़त देता जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी हो आप, किसी फील्ड में भी हो। और बिस्मा के अंदर मैंने एक स्पिरिट, जो जज्बा मैंने देखा था, जो इसको भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि ये कहाँ पे, अगर ये अपनी एजुकेशन को दोबारा से यानी कि उस लेवल तक लेके जाए, अभी भी यानी अपनी एजुकेशन को बिल्कुल छोड़े नहीं, क्योंकि दरमियान में कुछ हर्डल्स आते हैं। क्योंकि वो इकबाल का एक शेर है ना, आए तारे ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। इसको अपनी हिडन सलाहियतों का नहीं पता, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को एक लुक से बंदा जांच लेता है कि अल्लाह ताला ने इसको कितनी मतलब कि सरफराजी से या इज़्ज़त से नवाजना है या नवाजेगा, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के अंदर एवरेज लेवल के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो हाईएस्ट लेवल के होते हैं, तो हमें पता चल जाता है। मगर बिस्मा ने अपने आप को वो उस सेंस में ना वो समझी नहीं है, ठीक है। अगर ये अब भी समझ जाए ना, तो मैं कहता हूँ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बिस्मा होगी हमारी। माय गॉड, मतलब आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि मैं डायमंड हूँ? जी जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना ट्रैक कुछ चेंज कर लेते हैं अपना, जो है ना सीधे जाते जाते इसने ट्रैक रखना होता है, सीधा जाना होता है। जो हमें उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला ने इसको बड़ा मतलब कि नवाजना होता है, मगर इसने क्या करना होता है, ट्रैक अपना चेंज करके तो अपनी मर्ज़ी से उसको मतलब कि अमल दखल करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का अगर ख्याल कर सकती हैं तो आप यहाँ पर इंटरव्यू नहीं बल्कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कोई उर्दू के टीचर हैं, कोई शेर शूरी सुना दें। एक शेर है जी, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, ठीक है जी। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीं पे नहीं गिरता, बड़े शौक़ से गिरते हैं समुंदर में दरिया, लेकिन कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरता, ठीक है। एक मेरी ख़ुद लिखी हुई एक मनकबत है, मैं उसको, मनकबत जानती है ना, वो इसको नहीं पता होगा क्योंकि उर्दू में इतनी मैं वाकई सच में मैं उर्दू में नहीं हूँ, मैं बल्कि अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होती हैं, मैं पूछ रही होती हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, और ऐसे पूछ रही होती है जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने सुना है वो वर्ड। सही बात है, सही है। मैं आपको वो सुनाता हूँ। इन मस्त अलस्त फ़िज़ाओं में ज़िक्र उनका दमादम आज भी है, एक कैफ की सूरत कल भी थी, एक वजद का आलम आज भी है, होंठों पे सजा के नाम उनका कल कौन चमन से गुजरा था, हर पत्ता पत्ता हरफे दुआ, हर शाख का सरखम आज भी है। मेरे आका जब तेरी गली के लोग दिखाई देते हैं, मेरे आका से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तेरी गली के मदीना पाक के लोग दिखाई देते हैं, बेसाख्ता कहना पड़ता है, फिर दोस्त में आदम आज भी है। थैंक यू जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, मेरे साथ स्पोर्ट्स की टीचर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है और उनके साथ बच्चे किस तरह फ़न करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स वो है कि जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और स्कूलों में अगर ये चीज़ होती है तो मेरे ख्याल से बहुत बेटर है। ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स जो है वो टीचर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्टेला है। अच्छा, मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स के हवाले से आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं तो इतना बेटर नहीं जानती, आप टीचर हैं, आपको ज़्यादा बेटर पता है कि बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है और बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आपके साथ। एक्चुअली स्पोर्ट्स हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी के साथ साथ को करिकुलम एक्टिविटीज़ आपको फेडअप नहीं होने देती हैं और आप डेली रूटीन से भी फेडअप नहीं होते। जब आप बोर होते हैं या आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो आपको स्पोर्ट्स कर लेनी चाहिए अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। और वैसे भी ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखती है, हम इससे बीमार नहीं पड़ते, सुस्त नहीं होते और हम बीमारियों का शिकार भी नहीं होते। अच्छा, तो बच्चे जो हैं वो क्या वीकली एक डे आप लोगों ने प्लान किया होता है कि स्पोर्ट्स का, या डेली बेसिस पे है? नहीं, वीकली प्लान होता है, बिकॉज स्टे करती हैं सारी क्लासेस हैं तो सब क्लासेस का डिफरेंट प्लान होता है।
जी। तो लास्ट पे अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बच्चों को जो आवाम देख रही है उनको अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं कि क्या पता वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये बात पता चले कि स्पोर्ट्स बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है और क्या करना चाहिए, इस हवाले से बताएं। जी, मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स पे बच्चों का ज़्यादा ध्यान होता है, ज़्यादा स्टडी की तरफ फोकस करें, लेकिन स्टडी के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। इससे बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट उनमें पैदा होता है और वो हर जगह कॉन्फिडेंस से अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं इस तरह। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, आप लोगों ने टीचर्स की जो है आज की गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से मैंने ये टॉपिक रखा था कि तलीमी मयार दिन ब दिन जो है वो गिरता जा रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम था मैंने इसलिए अपने स्कूल में बेसिकली इसलिए किया कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं इस फील्ड में, इतने सारे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं। तो बेसिकली जो बेस होती है ना वो बच्चे की स्कूल से ही स्टार्ट होती है। अगर स्कूल जहाँ से हम अपना स्टार्ट लेते हैं, अगर वो बेस अच्छी है तो आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ भी आपकी अच्छे तरीके से गुजरती है और आपका जो मेरिट आता है वो अच्छा आता है, तो फिर आगे वाली जो आपकी लाइफ है वो भी अच्छे तरीके से गुजरती है। आपके स्टडी के हवाले से, आपके तलीम के हवाले से, आपकी एवरीथिंग, मतलब जब आपके पास तलीम है, नॉलेज है, तो आप आगे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, आपको जॉब्स मिल सकती हैं। जैसे मैं भी मीडिया की जो है वो जॉब कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बताने का यही मकसद है कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। तो मेरी जो बेस थी, मेरी जो स्टार्ट था स्कूल का वो यही था। और यहाँ पर आप लोगों ने टीचर्स की गुफ्तगू सुनी है कि जो तलीम है इसके बारे में जो नॉलेज है वो आज के प्रोग्राम में आपको मिल चुकी है। तो नाजरीन, मेरा ये कहना है कि जो बेस है, जो एक स्टार्ट है और जो स्कूल है, ये तीनों चीज़ें हैं। बेस जो है वो स्कूल से स्टार्ट होती है। स्कूल में अगर आप बच्चे को दाखिल करवाते हैं तो बेस बनाने में जो अहम किरदार है वो इस एक स्कूल का होता है, टीचर्स का होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो है बच्चों को प्रेशर में नहीं लाना चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को मोटिवेट करना सीखें। पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नालायक है, नहीं, बच्चे को मोटिवेट करें, वो करेगा, वो कर सकता है। मैं खुद अपनी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने भी मेरे अपने टीचर से भी जब बात की तो उन्होंने क्या कहा कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन बच्चे को डिग्रेड नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है, उसके पास स्किल है, उसके पास टैलेंट है, उस बेस के ऊपर उसको आगे लेके जाना है। तो खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ मुझे दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।